हेलो नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे प्यारे किसान होते हैं ये बहुत ही मासूम और बहुत ही भोले होते हैं। ये किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। जैसे आपकी अभी धान की फसल लगने का समय हो रहा है, आपका धान का खेत है, आपने किसी भी कंपनी का कोई भी ग्रोथ प्रमोटर अपने खेत में डाला, आपके खेत में उसका रिजल्ट नहीं आया, शून्य के बराबर रिजल्ट आया। लेकिन आपके पास वाले किसी किसान ने कोई दूसरा ग्रोथ प्रमोटर डाला, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, तो आप क्या करोगे? आप 5वें 6वें दिन बिना किसी रिएक्शन के, बिना किसी जानकारी लिए कि उसने काम क्यों नहीं किया, आप वो वाला ग्रोथ प्रमोटर लाकर अपने खेत में डाल दोगे। लेकिन फिर उसका भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर क्या करोगे? फिर कोई तीसरा जिसने अच्छा रिजल्ट किया, जो सजेस्ट किया, जो ज्ञानचंद होते हैं आज के दौर में, उनकी ज्ञान लेकर फिर एक और ग्रोथ प्रमोटर अपने खेत में डाल दोगे। लेकिन फिर होगा क्या? आपको आर्थिक तौर पर भी नुकसान देखने को मिलेगा, और जो आपकी फसल की जो मेन बढ़वार होने का समय वो भी उस समय वहीं पर रुकी रहेगी। तो हमें करना क्या चाहिए? आखिरकार हमारे जो किसान होते हैं, और पेस्टिसाइड हो गया, ग्रोथ प्रमोटर हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, इनको डालने के बाद जो इनका रिएक्शन टाइम होता है उससे पहले ही अपना फैसला ले लेते हैं। जैसे किसी भी अपने फसल में किसी भी चीज़ को हम डाल रहे हैं तो कम से कम 5 या 10 दिन इंतजार करना चाहिए कि इसका रिजल्ट आता है या नहीं आता, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, इसकी हमें जांच करनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? चौथे या फिर 5वें दिन ही किसी दूसरी दवाई का या फिर किसी दूसरे ग्रोथ प्रमोटर को अपनी फसल में डाल देते हैं। जिससे होता क्या है, हमारी जो फसल होती है उसकी जो नेचुरल बढ़वार होती है, जो नेचुरल तरीका होता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि जैसे मान लो धान की फसल है, अभी स्टार्टिंग के 3 या 4 दिन उसको लगाए हुए हैं, हम उसी समय कोई ग्रोथ प्रमोटर फेंक देते हैं ताकि फर्स्ट से ही अच्छी फसल चले। लेकिन होता क्या है, जो जड़ें होती हैं वो नीचे होती हैं, उनकी फैलाव नहीं हो पाता, इसलिए वो 15 से लेकर 20 दिन तक उसको जो हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाले हैं उनको शोषित करने में समय लगाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? 10वें 12वें दिन सोचते हैं कि उसने तो काम ही नहीं किया, एक और डाल देंगे। इससे होगा कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती है उनकी एक परत बन जाती है, और जो हमारी जड़ विकास होता है वो वहीं अवरुद्ध होता है, क्योंकि हमारी जड़ों में छोटे छोटे बारीक बारीक छेद होते हैं जिनसे वो पोषण तत्वों को ग्रहण करती है, वो वहीं पे रुक जाए। इससे हमें आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर हम हमारी फसल में कोई भी ग्रोथ प्रमोटर डाल रहे हैं और उसका रिजल्ट अगर शून्य मिला है, तो हमें जांच करनी चाहिए उसकी जड़ तंत्र की। इसकी जड़ तंत्र में क्या समस्या आ रही है? जड़ तंत्र कहीं में कालापन होकर उसमें कोई फंगस तो नहीं लगी हुई है, या फिर कोई उसमें दीमक तो नहीं लगा हुआ, या फिर कोई लाल लड़ तो नहीं लगी हुई। अगर इस प्रकार की समस्या है तो आप कितना भी अच्छा ग्रोथ प्रमोटर डाल के उसको ऊपर से देखते रहो, वो आपकी फसल यहीं के यहीं रह जाएगी, वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसका जड़ तंत्र वहीं पर रुका हुआ है। तो हमने जो मेन चीज़ें ध्यान रखने योग्य होती है वो ये होती है कि हम अगर कोई भी पेस्टिसाइड या कोई भी दवा या फिर कोई भी ग्रोथ प्रमोटर हमारी फसल में डाल रहे हैं, तो उसके बाद हमें उसके रिएक्शन टाइम का इंतजार करके फिर उसकी जांच करनी चाहिए कि किसी भी दवाई का 19-20 रिजल्ट हो सकता है, या फिर 15-20 भी हो सकता है, लेकिन 0-20 नहीं हो सकता। लेकिन अर्थात मतलब कोई भी हमने ग्रोथ प्रमोटर डाला तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलेगा, और अगर कम रिजल्ट मिला तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है जिसकी हमें जांच करनी चाहिए। जो हमारे किसान भाई होते हैं बहुत ज़्यादा अपना पैसा इन चीज़ों में व्यर्थ कर देते हैं कि एक साथ 3-3 4-4 ग्रोथ प्रमोटर एक ही फसल में 10 या 20 दिन के अंतराल में डाल देते हैं, जिससे उनकी जो ज़मीन होती है, उसकी जो मतलब अपनी मिट्टी होती है, वो भी कहीं ना कहीं विषैली होती है, और जो हमारी फसल होती है उसमें भी हमें अच्छी पैदावार नहीं मिल पाती। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, इस चीज़ को मुख्य तौर पर ध्यान रखें। अगर आपने कोई भी दवा या फिर कोई भी पेस्टिसाइड या फिर कोई भी ग्रोथ प्रमोटर अपनी फसल में डाला है, तो उसके रिएक्शन समय का इंतजार करें। उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं मिला तो किसी एक्सपर्ट से उसकी जांच करवाए कि आखिरकार इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला। उसी के बाद दूसरी दवाई का और दूसरी पेस्टिसाइड का प्रयोग करें। इसके अलावा भी अगर आपको एग्रीकल्चर की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एग्रीकल्चर बाबा को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर सीधे हमसे बात करने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाइए एग्रीकल्चर बाबा पर और हमें मैसेज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।